हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन द रिफ्लेक्शंस विद लक्षिता। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ जिसमें हम देखेंगे यू वर्सेस देम इन 48 आवर्स। आप दोनों की एनर्जीज क्या रहेंगी, आप क्या कुछ अट्रैक्ट करेंगे आप नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी, किन आप एनर्जीज में रहेंगे, क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज भी होगा, इमोशनली वाइज भी होगा, लाइक लव रिलेशनशिप एंड इमोशंस एंड क्या कहते हैं आपके करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, एवरीथिंग। सो सबसे पहले क्या कहते हैं आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके नेक्स्ट 48 आवर्स की आप कैसी एनर्जीज, आप किन एनर्जीज में रहेंगे वो देखेंगे, फिर आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स देखेंगे एंड देन उनका नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे। तो अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो अपनी करंट फीलिंग्स जो है वो देख रहे हैं और वो उनसे रेजोनेट हो रही है, वो उनके ऊपर अप्लाई हो रही है, वो उन एनर्जीज में हैं, तो आगे की रीडिंग भी उनके साथ पूरी रेजोनेट करेगी। सो ये एक बेस्ट एक वे है जिससे आपको एक सही काइंड ऑफ गाइडेंस मिल सकती है अगर आप अपनी एनर्जीज के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग है एंड कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग के मतलब जब भी आपकी नज़र पड़ेगी इस रीडिंग पे, तब का ये आपका तब के लिए कोई मैसेज होगा आपके लिए, तब आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी डेफिनेटली। एंड ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना ही लें, रेस्ट आप छोड़ दें, वो किसी और के लिए भी मैसेज हो सकता है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, जेंडर बेस्ड नहीं है। एंड कोई भी सिचुएशन हो आपकी, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, मेल फीमेल एंड कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अनमैरिड, आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। हर हर महादेव, ओम साई राम। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं। चैरियट, सेवन ऑफ वैंड्स, फूल, सन, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ वैंड्स। मैं पहले यस सो काफ़ी अच्छे एनर्जीज में है ऐसे आप। सबसे पहले तो आप कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली विड्रॉ कर लिया है, कहीं से इमोशनली विड्रॉ कर लिया किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी आपने उनको लेट गो कर दिया है या लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सबसे पहले तो आप अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, आपको एक मैच्योरिटी आती हुई काइंड ऑफ दिख रही है, जिसमें आपको एक राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ में आ रहा है। कुछ लोग कहीं किसी अपने काम के लिए ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, किसी ऑफिस के काम के लिए या किसी अपने खुद के बिजनेस वेंचर के लिए कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं फॉर वर्क पर्पस। एंड बहुत से लोगों ने ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट इन द सेंस कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए या आगे कोई नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि वो कोई स्टेप लें या वो कोई एक ऐसा हिंट दें आपको, तो आप आगे बढ़ें या तब आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें। आप नहीं चाह रहे हैं कि सामने से जाके आप फीलिंग्स को कन्फेस करें अपनी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि हाउ ही और शी विल रिएक्ट, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो आप एक साइन उनसे एक साइन ढूंढ रहे हैं उनकी तरफ से। सो और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है अपने व्यूअर्स के लिए कि अगर वो किसी जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं,
तो भी वो एक और चीज़ आगे सोच रहे हैं। जैसे अगर कुछ लोग अपने जॉब पे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब अच्छी चल रही है एंड दे आर वेरी मच कंटेंट एंड वेरी मच सेटिस्फाइड इन देयर जॉब्स। वो अपने जॉब्स में बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं अपनी पोजीशन से, अपने सैलरी से, हर चीज़ से खुश हैं, लेकिन फिर भी वो किसी और चीज़ में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए भी एफर्ट कर रहे हैं कि जो जॉब चल रही है या जो काम चल रहा है वो चलता रहे और साथ में हम कुछ और भी स्टार्ट करें। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ छोटा भी हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा जैसे बिजनेस जो है वो कर लिया। आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी आप एक पेज बना के आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का भी मुझे ऐसा दिख रहा है लोगों का कि वो मेरे व्यूअर्स का कि वो ऐसा कुछ उनके माइंड में प्लानिंग चल रही है, वो इसके ऊपर काम करते हुए भी दिख रहे हैं। एंड काफ़ी लोग ऐसा है कि एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ में, कि न्यू बिगनिंग, जो चीज़ें पहले हो गई, जो चीज़ें पहले उनके साथ हो गई या उनको हर्ट हुआ या उनको पेन हुआ या कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उससे बाहर निकल के वो एक अपने लिए न्यू बिगनिंग जो है वो कर रहे हैं। एक ऐसा है कि अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कहीं किसी बिज़नेस से, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि उनको किसी बिज़नेस से या किसी से कुछ अपने फ्रेंड से भी अगर कुछ कोलैबोरेशन के लिए या कुछ बिज़नेस के लिए कुछ दिख रहा है, तो वो एक लीप ऑफ फेथ जो होता है वो भी लेते हुए दिख रहे हैं। बट उनके लिए एडवाइस है कि वो एक अपना अपने जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, अपनी फैमिली या अपने मेंटर, अपने फ्रेंड, किसी से या इस चीज़ के लिए गाइडेंस या एक सलाह जो है वो ले लेनी चाहिए एक बार। सो काफ़ी कुछ है जो अपनी लाइफ में जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके करंट फीलिंग्स में है कि वो काफ़ी अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं, एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं, चीज़ों के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, जो चीज़ उन्हें सर्व नहीं कर रही उनको लेट गो करके आगे मूव ऑन करने की भी कोशिश उस चीज़ के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्रैवलिंग मुझे है जो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि इधर 2 कार्ड्स आए हैं ट्रैवलिंग के, तो ट्रैवलिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसा दिख रहा है कि ट्रैवलिंग का कुछ है, कुछ या तो आप अपने जो आपके लव इंटरेस्ट हैं, आप या तो उनसे मिलने के लिए कुछ ट्रैवलिंग का कुछ प्लान बना रहे हैं, या अपने वर्क पर्पस के लिए, अपनी जॉब के लिए, या अपने ऑफिस की तरफ से जैसे आप जाते हैं, तो मुझे वो दिख रहा है कि आप अपने ऑफिस की तरफ से कहीं आप किसी ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं या ऑफिस की तरफ से किसी ट्रिप पे जाते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा है 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहा है कि 7 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। साइंस जो है उसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो एंड कैंसर। लियो एंड कैंसर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बाकी हम आगे आपके 48 आवर्स वाली जो स्प्रेड निकालेंगे, आपके पर्सन के लिए जो स्प्रेड निकालेंगे, उसमें और ज़्यादा स्टार साइंस आएंगे तो तब भी आ जाएंगे। बट बेसिकली ये जो है अभी कुछ ज़ोडिएक साइन बेस्ड नहीं है, एनर्जी वर्क होता है टैरो, तो आप एनर्जीज के साथ कनेक्ट करिए, ना कि साइंस के साथ। बट मैंने आपको ओवरऑल साइंस एंड जो नंबर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स के जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, किन एनर्जीज में हैं मेरे व्यूअर्स के लव इंटरेस्ट, किन एनर्जीज में यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं। Page of Cups, King of Cups, nice, 5 of Pentacles, King of Swords, 8 of Wands, नाइस। ऐसा है कि उनके दिल में आपके लिए काफ़ी प्योर एंड
जेन्युइन फीलिंग्स हैं वो तो मुझे दिख रही हैं। अगर आपको इस चीज़ का डाउट था या अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन था कि पता नहीं आपके जो पर्सन है वो आपको आपके लिए कुछ फील करते हैं कि नहीं करते हैं या टाइम पास कर रहे हैं क्या है, बट लेट मी टेल यू कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, काफ़ी प्योर एंड जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन आपसे हाइड भी करते हैं उन फीलिंग्स को। राइट नाउ वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए भी दिख रहे हैं, अभी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऐसा बताता है कि प्योर एंड जेन्युइन फीलिंग्स तो हैं, लेकिन अभी वो फीलिंग्स जो हैं, जो अगर आप कम्युनिकेशन में भी हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा बोलते नहीं हैं या ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो ये उनका ऐसा ही नेचर है कि किंग ऑफ कप्स ऐसे ही एनर्जीज में ही होते हैं कि वो प्यार बहुत करते होते हैं, लेकिन अंदर ही रखते हैं, उसको हाइड ही करते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि दो किंग के कार्ड्स आए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन है या दो लोगों से डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 5-10% भी नहीं, इनफैक्ट 3 to 5% के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी लाइफ में दो चॉइसेस हैं, उनके पास दो चॉइसेस हैं, उनके पास वो दो लोगों से डील कर रहे हैं, और या अभी ऐसा कुछ प्लानिंग फेज में दिख रहे हैं कि अभी वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज स्टेट में है मेरे व्यूअर्स की किसको चूज़ किया जाए। सो कुछ लोगों के लिए मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं या किसी उसका वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो भी आपको कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, एक मैसेज करने का सोच रहे हैं, एक आपकी तरफ कुछ क्या कहते हैं, एक मैसेज होता है, एक कम्युनिकेशन का एक वो होता है जिसमें सिर्फ एक हाय हेलो हाउ आर यू नॉर्मली, एक वेयर अबाउट जानना आपका, इतना उनके माइंड में ऐसा है कि आपको एक मैसेज किया जाए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के मैसेज का, कांटेक्ट करने का, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो उनका मैसेज उनकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। और कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो उनके पास अभी राइट नाउ आप को ऑफ़र करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसको कहते हैं ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबल कमिटमेंट, परमानेंट क्या कहते हैं एक रिलेशन, वो परमानेंट रीयूनियन, ऐसा कुछ अभी उनके माइंड में नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो अभी आपको जो ऑफ़र करेंगे वो नॉर्मल एक होता है ना फ्रेंडली एक रिलेशन जो होता है कि फ्रेंड्स से स्टार्ट करते हैं, पहले हम फ्रेंड्स की तरह स्टार्ट करते हैं, बाद में देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है या चीज़ें कैसे चलती हैं, तब हम डिसाइड करेंगे कि आगे रिलेशन को या चीज़ों को कैसे लेके जाना है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी है कि आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है अपने पर्सन से, आपको अपने लव इंटरेस्ट से कोई क्लैरिटी मिलने वाली है जो आपको मतलब आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप एक कंफ्यूज स्टेट में है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं, तो आपको उस चीज़ की क्लैरिटी भी मिलेगी। अब वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, हार्श भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको सुन के अच्छा भी लगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको सुन के एक रूड या हार्श भी लगे, लेकिन क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, क्योंकि क्लैरिटी मिलने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है और आप अपने उस डायरेक्शन के लिए आप अपने लिए एक डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, इजी हो जाता है आपके लिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, तो आप पे कुछ डिसीजन
नहीं ले सकते होते हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, और आपके पर्सन के इसमें आपके मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो लव इंटरेस्ट हैं, आपके जो पर्सन है उसमें भी मुझे ट्रैवल दिख रहा है। तो आपके रीडिंग में भी मुझे ट्रैवल दिख रहा है और आपके पर्सन के रीडिंग में भी मुझे ट्रैवल दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग कहीं साथ में ही ट्रैवल करने वाले हों। जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये किसके साथ रेजोनेट हो रही है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो हमने अभी आपकी करंट फीलिंग्स देख ली हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख ली हैं। सो नाउ जो हमारा टॉपिक है 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स, तो वो पहले हम आपका देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपका कैसे रहने वाला है, क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, किन एनर्जीज में आप होंगे बेसिकली। ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड, ओके, ये पहले भी आया था आपके पास, आपके उसमें आपकी रीडिंग में जब करंट फीलिंग्स थी। फिर यस, तो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके साथ आप किन एनर्जीज में रहने वाले हैं, या आपको क्या क्या आप विटनेस कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोग एक न्यू बिगनिंग की तरफ हैं, एक न्यू बिगनिंग करेंगे। एक जैसे कि मैंने बोला कि क्लैरिटी मिलेगी आपको अपने पर्सन से, तो जिन्हें क्लैरिटी मिलेगी तो वो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करेंगे। एक न्यू बिगनिंग है जिसमें एक डिवाइन हैंड है आपके पास जो आपको गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है, जो आपको एक सपोर्ट और हेल्प दे रहा है। तो एक डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, डिवाइन सपोर्ट आपके पास है, डिवाइन हेल्प आपके पास है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा है जिनका जैसे मैंने कहा कि आप अपने जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ कुछ और भी अगर करने का जैसे आप सोच रहे हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम का, तो उसमें भी आपकी न्यू बिगनिंग होएगी और उसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होंगे उसमें, राइट। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ में ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आप अपने आप को एक स्टेप बैक करोगे, अपने आप को एक रिलेशन से या किसी ऐसी सिचुएशन से या ऐसे पर्सन से अपने आप को डिटैच करोगे और अपनी लाइफ में ऐसे मूव ऑन करोगे जिसमें आप ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको चीट किया। कुछ लोगों को ऐसा मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज हैं ये 48 नेक्स्ट 48 आवर्स की, तो मेरे व्यूअर्स जो हैं उनमें से किसी को ऐसा लग सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि कोई उनको चीट कर रहा है, कोई उनको बिट्रे कर रहा है। तो वो अपने आप को उस फीलिंग में आएंगे कि वो चीटिंग वाली एनर्जी में, डिसेप्शन वाली एनर्जी में, कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको चीट कर रहा है या कोई कुछ आपके लिए कुछ नेगेटिव प्लान कर रहा है। कुछ लोग अपने साथ ऐसा है कि अपने साथ एक न्याय करते हुए दिख रहे हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत पेन सहन कर लिया, बहुत हमने हर्ट अपने आप को कर लिया, बहुत हमने रिलेशन में या किसी चीज़ में से बहुत हमने प्रोवाइड कर दिया, दे दिया। अब अपने आप को एक न्याय देने की ज़रूरत है एंड अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने उसमें एक अपने आप में खुश रहने की ज़रूरत है।
कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसे जो उनको चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उससे डिटैच होकर अपने साथ एक न्याय करते हुए दिखेंगे, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए दिखेंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे, आउटिंग करते हुए दिखेंगे। कि एक ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को आपने अपने एक रिलेशन के लिए जिसमें आपको कुछ मिला भी नहीं, आपने बहुत लोगों को अवॉइड कर दिया, अपने फ्रेंड्स को इग्नोर कर दिया, उनसे थोड़ी सी बातचीत कम कर दी या मिलना कम कर दिया, तो आप उनके साथ इंजॉय करते हुए दिखेंगे, आप उनके साथ एक आउटिंग और एक इसमें प्लान करते हुए दिखेंगे कि हम कहीं दोबारा से आप स्टार्ट करेंगे अपनी सोशल लाइफ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना घूमना एंड ऑल। एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों को नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस को लेकर, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर लें या गलत जगह किसी स्पेंड कर दें जहाँ से आपको हो सकता है कि कुछ लॉस झेलना पड़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप किसी, जैसे कि कोई स्टॉक मार्केट हो गई या किसी ने आपको बोला कि साथ में कुछ वो करते हैं स्टार्ट, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको पहले सोचना चाहिए। अभी आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हरी और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉस का मुझे इंडिकेशन आ रहा है कि कहीं कुछ लॉस हो सकता है। अगर आप बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा जल्दी में कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं आपको कुछ लॉस सफ़र करना पड़ेगा। सॉरी। तो ये थे आपके 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी। अब देखते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में किन एनर्जीज में रहने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसे रहने वाले हैं। चैरियट। आई डोंट नो कैसे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इस कार्ड को ओपन किया जाए, अदरवाइज मैं यूजुअली उसको मतलब कार्ड्स को डेक में वापस डाल लेती हूँ एंड फिर शफल करती हूँ। ओह गॉड। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। ये कार्ड बार बार फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो बार बार क्यों आ रहा है इस रीडिंग में। अभी तो मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, यू कैन सी दैट स्टिल ये कार्ड बार बार आ रहा है। आई डोंट नो, जैसे मैंने आपको बोला कि ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्लीज़ उसको केयरफुली लें। सो आपके जो पर्सन हैं उनके नेक्स्ट 48 आवर्स भी मुझे उनकी ट्रैवलिंग दिख रही है अगेन। सो ये तो मुझे अब कंफर्म है कि ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इस रीडिंग का है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मुझे आ रहा है ट्रैवलिंग को लेकर। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जो मेरे व्यूअर्स के जो लव इंटरेस्ट हैं वो एक ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए तो दिख रहा है कि एक रीयूनियन कह लो या एक मीटिंग कह लो कि वो आपसे मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं, आपके पास मिलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली वो एक मैरिज, जिनकी मैरिज में थोड़ा सा था कि मैरिज के लिए मान नहीं रहे थे, या मैरिज के लिए था कि आपके पर्सन ने अभी मैरिज के लिए आपको कह दिया था वेट करने को कि अभी वेट करो, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना वो उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है मैरिज के लिए, एंड डेफिनेटली वो आपसे इस बारे में ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है वो ट्रैवल इसलिए करके आ रहे हो कि आपको बताना चाह रहे हो कि उनको क्या चाहिए, या उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है मैरिज का, या उन्होंने अपने घर पे बात कर ली है मैरिज की आपसे। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो मैरिड हैं, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हस्बैंड वाइफ जो मैरिड हैं
तो वो कपल मुझे कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स मुझे एंड होते हुए दिख रही हैं, एंड एक हैप्पी और सेलिब्रेशन वाला माहौल मुझे ऐसा दिख रहा है। अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के भी उसमें ऐसा है कि वो कहीं गलत, कहीं इन्वेस्टमेंट, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग कहीं अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या कुछ हैं, कुछ साथ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या कहीं कुछ घर लेने का सोच रहे हैं, कुछ परचेज करने का सोच रहे हैं, तो अभी आप रुक जाएं। मुझे ऐसा दिख रहा है 48 आवर्स में आप कहीं जल्दबाजी में कहीं कुछ इन्वेस्ट कर देंगे तो कुछ आपको लॉस झेलना पड़ेगा। अगेन आपके पर्सन के नेक्स्ट उसमें उनको मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं कुछ चीटिंग की एनर्जी है। कहीं हो सकता है कुछ लोग को जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, उनकी जो मदर है, उनके साथ वो हो सकता है कि कुछ उनका ऐसा हो कि आपसे रिलेटेड कोई बात हो, और कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आपको, आपके पर्सन को कुछ एक नेगेटिव हिंट दें आपसे रिलेटेड कि अभी लाइक एक सोच लो, या एंड ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, तो आप अपने हिसाब से जो देख रहे हैं उनके अपने हिसाब से ही इसको लें, मेरे बोलने पे ना जाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही बीइंग अ गर्ल एक ऐसा होता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल के हिसाब से वैसे देखें, एंड फीमेल है तो मेल के हिसाब से, वाइस वर्सा। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, उनकी मदर कुछ ऑब्जेक्शन दिखा सकती हैं आपको लेकर, एंड कुछ उनके साथ चीटिंग का मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि 2 कार्ड ऐसे आए हैं, कुछ चीटिंग के, कुछ डिसेप्शन के, ऐसा मुझे उसमें दिख रहा है। एंड आज मेरे ख्याल से वो पूर्णमासी भी है, तो उसमें मून का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो अगर कोई कार्ड आया है तो वो ऐसे ही नहीं आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और बोल्ड एक्शन लेंगे, बोल्ड डिसीजन लेंगे आपको लेकर, एंड आपकी तरफ आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे मैरिज का बोलेंगे, एंड वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, और वो जो एक्शन लेंगे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल होगा आप दोनों के रिलेशन के लिए। सो ये थी रीडिंग यू वर्सेस देम इन 48 आवर्स। सो प्लीज़ आपको कुछ भी पसंद आता है, कुछ आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो प्लीज़ उसे मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताएं, एंड कुछ भी पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच, बाय, टेक केयर।